हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल वाईटी समाज में। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 क्लास 6 के नवोदय की प्रिपरेशन की सीरीज़ में। इस चैनल पे मैं अंग्रेजी माध्यम में नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी करा रहा हूँ। आप सभी यदि मेरे साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डेंस या तो सिमिलैरिटी। मतलब कोई भी चीज़ दिया रहेगा तो हमारे पास सपोज़ यहाँ पे 4 फिगर होते हैं। जैसे फिगर नंबर यहाँ पे रहेगा आपका 1, ठीक है, फिगर 1, 2, 3 और 4। तो पहले और दूसरे फिगर में ना जो सिमिलैरिटी होंगी वही सिमिलैरिटी तीसरे और चौथे फिगर में होना चाहिए। तो हमको पहला और दूसरा दिया रहेगा, तीसरा दिया रहेगा क्वेश्चन के रूप में, चौथा फिगर क्या होगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1। इसमें पहला जो फिगर है ट्रायंगल के ऊपर एक सर्कल है। तो दूसरे में क्या हुआ, पैटर्न चेंज करके सर्कल हुआ, फिर एक ट्रायंगल हुआ। सेम टू सेम तीसरा फिगर जो दिया है वही पैटर्न फॉलो करेगा पहले दूसरे के जैसा। यहाँ पे ऊपर में एक छोटा सा स्क्वायर है और नीचे में बड़ा सा ट्रायंगल है, ठीक है। तो पहले और दूसरे में क्या हुआ था कि ऊपर में एक छोटा सर्कल था, नीचे में एक बड़ा ट्रायंगल था। तो हुआ क्या, ये चेंज हो करके सर्कल जो छोटा था वो हो गया बड़ा और ट्रायंगल हो गया छोटा। तो उसी तरीके से यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर है और बड़ा सा ट्रायंगल है, तो क्या होगा, ट्रायंगल हो जाएगा छोटा और स्क्वायर हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा लग रहा है आपको, आंसर नंबर 2, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं आंसर इसका क्या होगा, 2। ओके, तो ये था बेस्ड ऑन साइज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा है बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज। पोजीशन अगर चेंज होगा, देखिए पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। सेकंड एग्जांपल में सबसे पहले देखिए एक बाहर में बड़ा सा सर्कल है, उसके अंदर में दूसरे नंबर पे स्क्वायर है, तीसरे नंबर पे ट्रायंगल है। तो जब ये चेंज हुआ तो सबसे अंदर में जो ट्रायंगल था वो आ गया सबसे बाहर में, ठीक है, और बीच में जो था वो बीच में ही है स्क्वायर, और सबसे बाहर में जो सर्कल था वो चला गया अंदर में। तो यही पैटर्न फॉलो होगा तीसरे और चौथे में। तो तीसरे और चौथे में ध्यान से देखिए कैसे होगा। तीसरे में है सबसे पहले एक स्क्वायर, मतलब ये थोड़ा टिल्टेड स्क्वायर है, एक मिनट, यहाँ पे इस तरीके का जो स्क्वायर है ये सबसे बाहर में है, तो ये कहाँ जाएगा, सबसे अंदर में। चलिए हम ऐसे इसको बनाना शुरू करते हैं। और बीच में है सर्कल, तो ये सर्कल ही रहेगा, ठीक है। और सबसे अंदर में जो था स्क्वायर वो आ जाएगा सबसे बाहर में स्क्वायर। तो ये ऐसा आंसर आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये बताइए। ये आपको मिल रहा है सेकंड नंबर पे देखने को, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। बस इस तरीके से करना है आप लोग को। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अब हम, ये था बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज। तीसरा देखते हैं टाइप 3 बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, साइड के ऊपर बेस्ड। ये काफ़ी आसान है। सबसे पहले एक ट्रायंगल है, एग्जांपल 3 में देखिए, तो 3 साइड का है ये, तो हो गया 4 साइड का। सिमिलरली अगला जो हमारा क्वेश्चन फिगर दिया है इसमें एक रेक्टेंगल है 4 साइड का, तो आने वाला क्या होगा, 5 साइड का पेंटागन, ठीक है ये। तो इसका आंसर कहाँ पे है, देखिए आपको 3 नंबर में मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन रोटेशन। अब रोटेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। अभी जैसे मान के चलिए रोटेशन कितनी डिग्री रोटेट हो रहे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले कुछ वीडियोस में। यदि आप नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियोस को देख कर के आइए। और यहाँ पे जो मैं तैयारी करा रहा हूँ वो सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आपको नवोदय निकालना है तो अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। और ये कौन से बुक से मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ, ये है अरिहंत पब्लिकेशन का इंग्लिश मीडियम का बुक। और यकीन मानिए यदि आप इस बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे, जिस दिन आपसे ये इस बुक के सारे क्वेश्चन बनने लगे उस दिन आपका सिलेक्शन नवोदय में मान लीजिए कि हो ही जाएगा, है ना। तो एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ना है इस बुक का। तो अभी स्ट्रेट ऐसा था ए, ये रोटेट होकर के ऐसा हो गया है। अब आपको बताना चाहूँगा कि ये कितना डिग्री रोटेट हुआ है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके का है एरो, मतलब सीधा ये ऐसा है ना, रोटेट होकर के देखिए हो गया है ये इस तरीके से ऐसे।
तो कितना डिग्री रोटेट हुआ, ऐसे था, ऐसे से रोटेट होकर के ऐसा हुआ, ये 225 डिग्री रोटेट हुआ है। कितना, 225 डिग्री। कैसे हुआ 225 डिग्री, ये देखिए ऐसे है, अगर ऐसे हुआ तो यहाँ पे 90 डिग्री, ऐसे हुआ तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, और ये 45 डिग्री, यानी कि 180 और 45 225 डिग्री का रोटेशन हुआ है। ठीक है, तो 225 डिग्री रोटेट हो रहा है, यानी कि इसको भी हमको 225 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, इसको भी हमको 225 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 225 डिग्री रोटेट करने के लिए इस तरीके से ऐसे होगा। अगर ऐसे सीधा हो गया, इसका मतलब ये 45 डिग्री रोटेट हो चुका है, और ये सीधा अगर ऐसे कर दे इसको, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 225 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो होगा हमारा आंसर फिगर इस तरीके से स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपको 4 में मिलेगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब कुछ क्वेश्चन है एंट्रेंस कॉर्नर के, उसको हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है ट्रायंगल सबसे अंदर में, दूसरे नंबर पे एक रेक्टेंगल है और बाहर में एक सर्कल है। तो ये क्या हुआ, चेंज होकर के जो सबसे बाहर में था वो चला गया सबसे अंदर, बीच में जो था वो बीच में ही है, और सबसे अंदर में जो था वो आ गया बाहर में। समझ में आ रहा है आपको? जो सबसे अंदर में था वो आ गया सबसे बाहर में, ऐसे हुआ। तो सिमिलर पैटर्न आपको फॉलो करेगा इसमें भी। सबसे अंदर में है सर्कल, सर्कल, फिर है रेक्टेंगल, फिर है एक ट्रायंगल। तो सेम टू सेम, ट्रायंगल सबसे बाहर में है तो वो हो जाएगा सबसे अंदर में। ठीक है, बीच में है रेक्टेंगल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और सबसे अंदर में था सर्कल तो ये सर्कल के अंदर हो जाएगा। ये ढूंढिए कि अब ये कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा ढूंढिए। ये आपको दिख रहा है 3rd नंबर के फिगर में, इस वाले फिगर में आपको दिख रहा है ये वाला। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ये भी रोटेट हो रहा है, ऐसे है, फिर ऐसे रोटेट हुआ, फिर ऐसे है तो ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, तो आपको ढूंढना है कौन सा वाला है। इस तरीके से है, तो आप देखिए ऐसे से ऐसे हुआ है, इसका मतलब ऐसे से ये भी ऐसे होगा। तो किस में आपको मिल रहा है, मतलब ये पलट रहा है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो पलट करके ये आपका इस तरीके से बनेगा, और ये ऐसे ऊपर में बनेगा, तो यहाँ पे एरो रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 2nd नंबर। ठीक है, 2nd नंबर इसका आंसर होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं हम 3 नंबर।